ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, बुद्धिमान इंसान अपने दुखों का हल कैसे करता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए कि बुद्धिमान इंसान अपने दुखों का हल किस तरह से निकालता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इस कथा को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अब शिव भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक समय की बात है, कोल्हर गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण का निवास था। उसके लिए 2 वक्त का रोटी का इंतजाम करना काफी मुश्किल भरा काम था। ऐसे ही कठिन समय में घर में एक ऐसी आवश्यकता आ गया जिसे टाला नहीं जा सकता था। वह ब्राह्मण साहूकार के पास गया और बिना किसी गारंटी के 2000 रुपये उधार ले लिया। समय बीतता गया, लेकिन ब्राह्मण साहूकार को धन लौटाने में असमर्थ रहा और ब्याज बढ़ता गया। एक दिन साहूकार ब्राह्मण के घर आया और अपने पैसा वापस मांगने लगा। ब्राह्मण उसे टालना चाहता था, पर साहूकार नहीं माना। साहूकार ने कहा, पंडित जी, धैर्य भी एक सीमा होता है। अब तो ब्याज सहित कुल 8000 रुपये हो गए। मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। ब्राह्मण चिंतित हो गया, क्योंकि उसने तो 2000 रुपये उधार लिए थे। अब वह 8000 रुपये हो गए थे। अंत में ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक पत्र लिखने दीजिए, उसके बाद हम मूल और ब्याज की बात करेंगे। ब्राह्मण ने एक पत्र लिखा और उसे तय करके अपनी धोती में छिपा लिया। फिर उसने महाजन से कहा, सेठ जी, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो लीजिए, मैं अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ। मैंने यह पत्र राजा के नाम लिखा है, जिसमें मैंने स्पष्ट लिखा है कि मैंने महाजन से 2000 रुपये सूद पर लिए थे, जिन्हें अब महाजन ने 8000 रुपये कर दिया है। मुझे 2000 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें ब्याज भी शामिल है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं अपमानित होने की बजाय मरना पसंद करूंगा और मैं फांसी लगा रहा हूँ। ब्राह्मण ने तुरंत एक फांसी का फंदा बना लिया। महाजन के होश उड़ गए। जब ब्राह्मण ने फंदा अपने गले में डाला तो महाजन ने जैसे सांप सूंघ गया। महाजन को समझ में आया और उसने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिया और विनती करने लगा, नहीं महाराज, ऐसा मत करो। अगर आपने आत्महत्या की तो उस पाप का भार मुझ पर आएगा और मेरा परलोक खराब हो जाएगा। मैं ब्याज माफ करने को तैयार हूँ, बस आप मूल 2000 रुपये वापस कर दो। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना और बोला, मैं 2000 रुपये कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। मैं इस जीवन से इतना परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मेरा जीवन समाप्त कर लेना ही श्रेष्ठ होगा। महाजन इस विचार से भयभीत हो गया था कि ब्राह्मण के पत्र के कारण उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का इल्जाम लग सकता है और वह राजा के क्रोध का पात्र बन सकता है। भय से महाजन की जान सूख रहा था और उसके शरीर से ठंडा पसीना छूट रहा था। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, मेरे बेटे की शादी 2 दिन बाद है। मुझे पैसों की आवश्यकता है।
नहीं तो मैं आपके द्वार पर कभी नहीं आता। आइए मैं आपको मूल राशि में से 100 रुपये कम कर देता हूँ, कृपया बाकी पैसे मुझे वापस दे दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपने गले से फंदा हटा लिया और बड़े ही शांत भाव से महाजन से कहा, ठीक है, मैंने आपसे 2000 रुपये उधार लिए थे, आपने मुझे 100 रुपये रखने को कहा, अब आपको मेरे से 1900 रुपये देना है। परसों आपके लड़के की शादी है, मैं पंडित हूँ तो मैं शादी करा दूंगा। शादी कराने के 2000 रुपये होते हैं। आप समझ लीजिए कि आपने पंडिताई के 2000 रुपये पहले ही दे दिए। शादी हो जाने के बाद बाकी के 100 रुपये बाद में दे दीजिएगा और आप जाइए और शादी की तैयारी करिए, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। वह महाजन बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और पंडित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। पंडित ने बड़ी ही चालाकी से अपना कर्ज आधा करवा लिया था। फिर वक्त गुजरने लगा, ब्राह्मण की पंडिताई खूब फलने फूलने लगा। उसने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया। जब उसके पास 5000 रुपये हो गए तो उसने सोचा इतना बड़ी रकम घर में रखना सही नहीं है, इसे साहूकार के पास जमा कर देना चाहिए, जिससे मेरी बेटी की शादी के समय यह काम आ सके। यह सोचकर ब्राह्मण वापस उसी साहूकार के पास गया। साहूकार ने ब्राह्मण को अपने पास आते देखकर पहले तो आश्चर्य किया, लेकिन जब उसे पता चला कि ब्राह्मण अपनी जमा रकम उसके पास रखना चाहता है तो वह बहुत खुश हो गया। अंदर ही अंदर वह ब्राह्मण से बदला लेने की योजना बनाने लगा, पर ब्राह्मण को इसका भनक तक नहीं था कि साहूकार के मन में कोई द्वेष भावना है। उन्होंने साहूकार के पास अपनी रकम जमा करवाई और घर लौट आया। समय बीतता गया और ब्राह्मण की कन्या विवाह के लायक हो गया। ब्राह्मण ने अपनी कन्या के लिए उपयुक्त वर की तलाश शुरू किया। उन्हें एक योग्य वर मिल भी गया। इसके बाद वे अपनी जमा रकम लेने साहूकार के पास गया, पर साहूकार तो पहले से ही ऐसे मौके की ताक में था। जब ब्राह्मण ने अपनी रकम मांगा तो साहूकार ने रकम देने से मना कर दिया और कहा कि उसके पास उनकी कोई रकम जमा नहीं है। उसने पूछा, क्या ब्राह्मण के पास इस बात का कोई सबूत या प्रमाण है? साहूकार की ये बातें सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। उन्हें समझ आ गया कि साहूकार ने उनकी रकम हड़प लिया। एक दिन मंदिर से लौटते समय ब्राह्मण को ख्याल आया कि उन्हें साहूकार की शिकायत राज के कोतवाल से करना चाहिए। शायद कोतवाल साहब इस समस्या पर कोई समाधान निकाल दें। पंडित जी ने बिना वक्त गंवाए कोतवाल से मुलाकात की और उसके सामने अपनी समस्या रखा। कोतवाल ने सुनकर कहा कि कल हमारी सवारी शहर में निकलेगा, तुम उस वक्त साहूकार के दुकान के पास खड़े हो जाना। पंडित जी ने कोतवाल की बात सुना और अपना झोला उठाकर घर चले गए। अगले दिन कोतवाल ने शहर का दौरा करने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकले और शहर वासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पंडित जी ने कोतवाल के कहे अनुसार साहूकार की दुकान के सामने खड़े हो गए। कोतवाल ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ चलिए। वहीं साहूकार ने भी कोतवाल का स्वागत किया और उन्हें फूलों की माला पहनाया। फिर कोतवाल ने पंडित जी को बड़े सम्मान के साथ अपने साथ ले लिया और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें नीचे उतार दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लिया है, अब आप देखिए आगे क्या होता है। पंडित और कोतवाल के बीच के संबंधों को देख साहूकार चिंतित हो गया। उसे डर सताने लगा कहीं पंडित जी उसकी शिकायत कोतवाल तक न पहुंचा दे। वह घर गया और पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने मुनीम को निर्देश दिया कि वह पंडित जी को आदर के साथ दुकान पर बुलाए। मुनीम पंडित जी को खोजने निकले और थोड़ी देर में ही
उन्हें शहर के एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए पाया। मुनीम ने पंडित जी को साहूकार का संदेश दिया कि उन्हें दुकान पर आने के लिए कहा गया। पंडित जी का आदर करते हुए उन्हें दुकान पर ले आते हैं। साहूकार पंडित जी को बड़े आदर से बैठाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने पुराने हिसाब किताब की गहनता से जांच किया है। उन्हें पता चला कि पंडित जी ने उन्हें 5,000 रुपये दिए थे। यह जानकारी अब उन्हें मिल गया है और यह रकम कई सालों से उनके पास जमा है, इसलिए ब्याज समेत अब यह रकम 8,000 रुपये हो गया है। इसके बाद साहूकार ने पंडित जी को 1,800 रुपये देते हुए कहा, बाकी के पैसे उनकी ओर से पंडित जी की बेटी की शादी के लिए है। उसी शहर में भगवान लाल नाम का एक व्यापारी बसता था। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वह काफी धनवान था, परंतु वह एक नंबर का मतलबी था। वह हर एक पैसे को बड़ी सावधानी से खर्च करता था। भगवान लाल इतना मतलबी था कि वह खाने में सूखी रोटी और एक सब्जी ही खाता था। वह सिर्फ घर में बने सादे कपड़े ही पहनता था और उसके घर में कोई भी नौकर चाकर नहीं था कि पत्नी को अकेले ही सारे काम निपटाने पड़ते थे। वह भगवान लाल की कोई औलाद नहीं था। जहाँ भी जाना होता वह पैदल ही चला जाता। सबको पता था कि वह बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी वह कंजूसी करता था। लोगों ने उसे मक्खी चूस का नाम दे दिया था। जो कुछ भी वह कमाता उसे सोने के सिक्के बनवा लेता। भगवान लाल के घर के पीछे एक विशाल बगीचा था, जहाँ वह रोज सुबह शाम टहलने जाया करता था। उसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे उसने अपनी जमा की हुई दौलत, जो सोने के सिक्कों के रूप में था, एक बड़े घड़े में भरकर मिट्टी में गाड़ रखा था। शाम को घर में वह सिर्फ एक दिया भी जलाता था। अगर उसे या उसकी पत्नी को घर के किसी अन्य कोने में काम होता तो उसी दिए को उठाकर वहां ले जाना पाता था। वह अपनी जमा की हुई संपत्ति के विषय में किसी से भी जिक्र नहीं करता था। यहाँ तक कि उसकी अर्धांगिनी को भी इसकी भनक नहीं था कि उनके स्वामी इतना संपदा संचित कर रहे हैं। उसे लगता था कि उनके पति का व्यापार बहुत ही सुस्त चल रहा है, इसी कारण वे सादा भोजन करते हैं। भगवान लाल के जीवन संगनी बड़ी ही भोली और सरल था। वह घर के चार दीवारे से बाहर कदम नहीं रखता था, इसीलिए उसे यह भी पता नहीं था कि लोग उसके पति को किस उपनाम से पुकारते हैं। उसकी दिली तमन्ना होती कि वह नए नए वस्त्र धारण करे, आभूषण बनवाए, परंतु पति की आय को कम समझकर वह किसी भी चीज की इच्छा उनसे व्यक्त नहीं करती थी। अगर कभी खाने में सब्जी या रोटी बच जाता तो भगवान लाल उसे कभी भी नष्ट नहीं होने देता। वह उस बचे खाने को ही अगले समय का आहार बना लेता। उसकी किफायती सोच का यह हाल था कि वह घर के अंदर जूते या चप्पल तक नहीं पहनता था, यह कहते हुए कि जितना कम जूते पहनूंगा उतने लंबे समय तक चलेंगे। घर में जूते चप्पल पहनने की क्या आवश्यकता है। भगवान लाल हमेशा नए नए उपाय सोचता रहता था पैसे बचाने के लिए और किफायत बरतने के लिए। वह रोजाना सुबह और शाम को अपनी बगीचे में टहलने जाया करता था। उसकी बीवी समझती थी कि भगवान लाल अपनी सेहत के लिए बगीचे में जाया करता है, लेकिन भगवान लाल के इरादे कुछ और होते थे। वह अक्सर हर दिन पैसे छिपाने या उन्हें देखने के लिए वहां जाता था। अगर मौका मिलता तो वह उन सिक्कों की गिनती भी कर लेता था, और अगर कभी जल्दबाजी में होता तो वह जमीन पर से मिट्टी हटाकर मटके में रखे सोने के सिक्कों को बस देखता और फिर ढककर वापस चला जाता। यह क्रम काफी लंबे समय से जारी था, लेकिन एक दिन एक चोर ने बगीचे के दीवार के पार से भगवान लाल सेठ को पेड़ के नीचे धन छुपाते हुए देख लिया।
उसकी नजर उस धन पर जम गया और वह रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात आया, चोर ने मटके से सारे असरफिया निकाल लिया और चंपत हो गया। सुबह जब भगवान लाल बगीचे में टहलने आया तो उस पेड़ के पास पहुंचकर उसका दिल बैठ गया। जहां उसका मटका होना चाहिए था वहां मिट्टी खोदा गया था और खाली मटका जमीन पर पड़ा था। भगवान लाल ने सोचा कि वह जल्दी से घर जाकर पहले अपनी पत्नी को और फिर पुलिस को इस बारे में सूचित करेगा, पर घबराहट के मारे उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। वह चंद कदम ही चल पाया था कि बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह देर तक घर वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी ने बगीचे पर रुख किया। पड़ोसी की मदद से किसी तरह भगवान लाल को घर वापस लाया गया। धक्के की वजह से वह बीमार हो गया। वैद्य रोज उसका इलाज करने आता, लेकिन दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। जब उसे अपनी पत्नी को चोरी के बारे में बताया, वह हैरान रह गई। धन की चोरी की खबर सुनकर उसकी पत्नी भी उदास हो गया। भगवान लाल की बीमारी की खबर सुनकर श्याम उसे मिलने आया। जब भगवान लाल ने अपने मित्र को व्यथा सुनाया तो उसका मित्र को समझ में आ गया कि भगवान लाल की बीमारी का कारण धन की चोरी का गहरा सदमा है। उसने फौरन वैद्य के उपचार को रोक दिया। श्याम ने भगवान लाल से पूछा, तुम्हें पता है ना कि तुमने अपना धन कहाँ रखा है? बताओ, तुम यह धन क्यों जमा कर रहे थे? भगवान लाल ने जवाब दिया, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए। कैसे अपने लिए? तुम तो अपने लिए धन खर्च ही नहीं करते थे। श्याम ने कहा। भगवान लाल ने कहा, मैं अपने भविष्य के लिए धन बचा रहा था ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो यह धन मेरे काम आए, और अगर इस दौरान मुझे कोई संतान हो जाए तो वह मेरी संपत्ति और मेरा खजाना पा सके। श्याम ने कहा, जब तुम इस उम्र में धन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो बुढ़ापे के लिए इसका लगाव कैसा? अब मेरी बात मानो और यह भूल जाओ कि तुम्हारा कोई धन चोरी हुआ है। जिस तरह से तुम सादा खाना खाया करते थे वैसे ही खाना खाते रहो। जैसे सिंपल कपड़े पहनते थे वैसे ही पहनते रहो। बात काटते हुए कहा, यह कैसे संभव है? मेरी संपत्ति तो चला गया है, मैं कैसे शांत बैठ सकता हूँ? श्याम ने फिर से अपने दोस्त को समझाने का कोशिश किया। दोस्त, जिस धन का तुम्हें कोई लाभ नहीं था वह तो बेकार था। अगर अब वह चाहे तुम्हारे पास धन हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है चोर उस धन का अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करे। अब तुम यह सोचो कि वह धन अभी भी उसी मटके में है। अगर तुम पहले की तरह जीवन चाहते हो तो वैसा ही जीवन जियो। अगर इस घटना से तुम्हें कोई सीख मिला हो तो भविष्य में जो कुछ भी कमाई करो उसे अपने और अपने परिवार के खुशियों पर लगाओ। किसे पता कब क्या हो। सबसे पहले तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं। अगर बच्चे हो भी जाए तो उनके लिए पैसे जोड़कर खुद को परेशान क्यों करते हो? अगर बच्चे काबिल होंगे तो वह खुद ही कमाई कर लेंगे, और बिना मेहनत के मिली दौलत से तो अक्सर बिगड़ जाते हैं और फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं। भगवान लाल को अपने दोस्त की ये बात समझ आने लगा। धीरे धीरे वह फुर्तीला और स्वस्थ हो गया। उसे एहसास हो गया कि जो आनंद खुद के पैसे खर्च करने में है वह जोड़ कर रखने में नहीं है। इसके बाद वह अपनी कमाई का सही इस्तेमाल करते हुए पत्नी के साथ सुखी और आरामदायक जीवन व्यतीत करने लगा। इस तरह बुद्धिमान इंसान दूसरों को भी दुखों से बाहर निकाल सकता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को यहीं समाप्त करते। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।